अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे DAE मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पेपर ए शॉर्ट सिलेबस। पेपर ए का चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को पहले सोल्व करेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप और इजीली सोल्व करवाऊंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इजीली पिक करेंगे। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आप इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को समझ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स के क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट है 2x² प्लस 9x प्लस 10। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो आपने x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 10 20, यानी हमने 20 बनाना है। ठीक है, किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें 20 बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखना है आपने सेंटर में क्या है, 9 है, तो आपने ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस या माइनस करने से 9 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हैं 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें तो 20 आ रहा है और प्लस करें तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो आपने 9 की जगह लिख देना है 4 + 5। इसके साथ x है तो आप लिखें 4x + 5x। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन 2x है, तो आप 2x कॉमन ले लें। फिर आप देखें 2x² में से भी कॉमन ले, इन दोनों में से आपने पहले कॉमन लेना है, इन दोनों में से बाद में कॉमन लेना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखें यहाँ से जब 2x कॉमन आया तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया, x रिमेनिंग रह गया। कोई भी कॉमन लिया जाता है ना तो वो डिवाइड किया जाता है। जैसे 2x² है ना, तो इससे जब 2x डिवाइड करेंगे तो x² से कैंसिल, 1x रह गया, 2 से कैंसिल, जस्ट यहाँ पे x रह गया है। ठीक है, अब देखें 4x/2x है ना, तो 4x/2x 2 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, ये रफ अमल है। ठीक है, x से कैंसिल, 2 टाइम 4, तो यहाँ पे 2 रह गया है। ठीक है, अब देखें अब यहाँ से भी कॉमन लेना था ना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। 5 का टेबल 10 पे जाता है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। अब 5x को 5 से डिवाइड करें तो x रिमेनिंग रह जाएगा। 5x/5, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में कर देता हूँ, नेक्स्ट में आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें सिर्फ x रिमेनिंग रह गया है। इसके बाद देखें 10/5 2। इसके बाद आपने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखें यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है, तो x + 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया है, 2x, और यहाँ पे 5। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इस बार सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने देखना होता है x² के कोफिशिएंट को। ठीक है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 10 आता है। अब हमने 10 बनाना है, किसी भी ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 10 आना चाहिए। उसके बाद देखें सेंटर में क्या है, सेंटर में है -7x, प्लस माइनस करें तो -7x आना चाहिए। ठीक है, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस या माइनस करें तो -7 आए। अब देखें 5 × 2 10 होता है, 5 + 2 7 होता है। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो आपने क्या करना है, -5 -2 करें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -7। इसी तरह देखें अगर -5 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे -7x की जगह आप लिख दें -5 -2। ठीक है, अब आप कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1x रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पे 5 रिमेनिंग रह जाएगा। इस तरह यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है, तो x -5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए इक्वल टू 0 होना, तो इसका मतलब है इसको आपने आगे भी सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये दो प्रोडक्ट है ना, इनको 0 को इक्वेट करें, x -5 = 0, x -2 = 0,
-5 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +5 हो जाएगा, -2 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन साइड लिख दें। थर्ड भी देख लें, ये लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन के जाने बढ़ते हैं। 17x² - 36x + 4 = 0। x² का कोफिशिएंट देखें 17 है और कांस्टेंट देखें 4 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 17 × 4 होता है 68। ठीक है, यानी कि हमने ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 68 है और प्लस या माइनस करने से 34 है। ठीक है, -34 है, सॉरी -36 है। ठीक है, ये सेंटर में ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कौन से दो नंबर हैं 34 और 2। ठीक है, 34 और 2 को आप प्लस करें तो 36 आता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 68 भी आता है। तो आपने -30x की जगह -36x की जगह -34x -2x लिख देना है। ठीक है, -34x -2x -36x होता है। ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप कॉमन लें 17x² में से, पहले इन दोनों में से कॉमन लें। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 17x, x -2 रिमेनिंग रह जाएगा। 17 2 टाइम होता है 34, तो यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है तो x -2 आ जाएगा। ठीक है, अब x -2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 17x -2। इन दोनों को जीरो के इक्वेट करें तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखें ये भी क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं हम x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को देखते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट क्या है 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12 आ रहा है, यानी आपने 12 बनाना है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। ठीक है, और प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा हो और प्लस माइनस करने से 7 आ रहा हो। ठीक है, जैसे देखें 4 × 3 12 होता है और 4 + 3 7 होता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो आप 7x की जगह लिखते हैं 4x + 3x। याद रखिएगा चेंजिंग इसकी जगह आती है, ये एज इट इज ही रहते हैं। अब आप कॉमन लें, पहले इन दोनों में कॉमन लें फिर इन दोनों में कॉमन लें। 3x² + 4x है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा 3x और यहाँ से x कॉमन चला गया। ठीक है, तो 4 रिमेनिंग रह गया। याद रखिएगा जब कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। अब देखें, और ये आपका ना जो ये रिजल्ट है ना, और ये भी वही होना चाहिए आपका, ये याद रखिएगा, तो तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है। अब ये कॉमन ले लें आप, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा x + 1 = 0। अब देखें दोनों प्रोडक्ट है ना, हमने इनको सोल्व भी करना है आगे। दोनों को जीरो को क्रिएट कर दें सेपरेट सेपरेट। अब +4 है, ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। +1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। इसके बाद सेकंड है, इसको पहले सोल्व कर लें। ठीक है, पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब देखें x² - 3x = 2x - 6 है। x² के बाद x वाली टर्म होना चाहिए +2x, राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, राइट हैंड साइड पे देखें माइनस हो रहा है 6, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये -3x -2x माइनस माइनस प्लस -5x हो जाएगा। ग्रेटर सा नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और ये माइनस था ना 6 के साथ राइट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। x² का कोएफिशिएंट देखें 1 है। ठीक है, ये देखें x² है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 × 6 6 आपने बनाना है मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, और प्लस माइनस करें तो -5 आना चाहिए। ठीक है, अब -3 और -2 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और इनको सब्ट्रैक्ट करें, इस माइनस माइनस में लिखना एडिशन हो जाएगी इनकी, तो -5 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है।
ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -5, ठीक है। अब आप ले लें इसकी जगह यहाँ पे लिख लेना -3x -2x। याद रखिएगा कि जो -5 है ना, तो यहाँ पे माइनस इसको सोल्व करने से -5x बनना चाहिए और इनको मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अब देखें इन दोनों में पहले कॉमन लें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, क्या रिमेनिंग रह गया x, यहाँ पे -3। इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है -2x, माइनस बार कॉमन लिया ना। याद रखिएगा जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस था माइनस हो गया, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। 2 3 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या कॉमन आ रहा है x -3, x -3 x -3 कॉमन ले लें, क्या रिमेनिंग रह गया x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को 0 पे इक्वेट करना है आपने, इनको 0 पे इक्वेट कर लिया, x -3 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0। -3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, इसी तरह -2 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आ गया 3 और 2, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद देखें थर्ड है, इसकी भी आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। अब देखें ये जो 5 है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर, जब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए ये 5 है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट है ना, ब्रैकेट है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। 5 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर 15x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 1 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई x x, ठीक है, यानी ये 1 से जो भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वही आ जाती है। अब देखें 15x स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये -5 एज इट इज़, +1 है ना, जब इससे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आऊँगा तो -1 हो जाएगा, -x है, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो +x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, -6 +x एज इट इज, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको याद है ना, यानी x² के बाद x वाली टर्म होना चाहिए, यानी पहले डिग्री 2 है ना, डिग्री 1 वाली टर्म होनी चाहिए, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, ठीक है। अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है, x² का कोएफिशिएंट देखें क्या है, यहाँ पे 15 है और कांस्टेंट देखें 6 है, ठीक है। अब आप 15 और 6 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 15 और -6 को, 15 मल्टीप्लाई -6, 15 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -90, ठीक है। अब आपने -90 बनाना है, ठीक है, -90 आपने बनाना है, तो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे -90 आएगा और प्लस या माइनस करेंगे तो x आएगा, यानी कोएफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है। 10 और 9 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 90 आ रहा है और माइनस करने से 1 आ रहा है, ठीक है। 10 और -9, 10 -9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -90 आ जाएगा और 10 और -9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा कोएफिशिएंट, ठीक है। तो x है ना, तो आप इसकी जगह लिखते हैं 10x - 9x। अब आप ले लें कॉमन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो 5x 15x² को 5x से डिवाइड करें, ठीक है, वो सिंपल सा है, देखें 15x² डिवाइडेड बाय 5x, 5 3 टाइम x से कैंसिल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x, 10x को 5x से डिवाइड करें 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 का टेबल इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, 3 कॉमन ले लें तो 3 3 टाइम 9, 3x रिमेनिंग रह गया, माइनस है ना बैर, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 3 2 टाइम 6। अब देखें ये सेम है दोनों, ये कॉमन आ रहे हैं ना, इसको कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या है पहला कॉमन 5x, सेकंड क्या है -3, ठीक है, ये रिमेनिंग रह गया, 0 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 को ना 0 पे इक्वेट करें दोनों को, 3x + 2 इज इक्वल टू 0, 5x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये +2 है ना, जब इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया हूँ तो क्या हो गया -2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे लेके गया हूँ तो डिवाइड हो गया। इसी तरह 5 देखिए -3 जब राइट हैंड साइड पे गया +3, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे गया तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसका ना आप पहले प्रोडक्ट लें, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी,
उसके बाद आप फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ले लें। ये देखिए, ये जो 2x है ना, फर्स्ट ये x से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से भी होगा। ठीक है, फिर 3x से होगा, 1 से भी होगा। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई 1 3 इज इक्वल टू 0। ये 1 राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2x प्लस 3x 5x, 3 माइनस 1 2, ये एज इट इज। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आप फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। फोकस करें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर और कांस्टेंट पर। क्या है, 2 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपने ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस या माइनस करने से 5 आना चाहिए। ठीक है, 4 और 1 ही ऐसे दो नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ रहा है और प्लस या माइनस करूं तो 5। माइनस करने से नहीं आ रहा, प्लस करने से आ रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है या आप प्लस करें या माइनस करें। ठीक है, अगर माइनस करने से नहीं आ रहा तो आप प्लस लिख दें। ठीक है, 4 + 1 5, तो 5x की जगह लिखते हैं 4x + x, लिख सकते हैं ना, ये तो एज इट इज ही रहेंगे। याद रखिएगा जो आप यहाँ पे लिखते हैं ना, इनको सोल्व करने से ये बनना चाहिए। अब आप कॉमन ले लें, 2x² + 4x है, इनमें से 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया, x रह गया और यहाँ पे 2 रह गया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ज़ाहिर बात है 1 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2। अब x + 2 और x + 2 सेम है, यहाँ पे दोनों साइड कॉमन ले लें, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो क्या आ गया, x + 2 × 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 को इक्वेट करें, इसको भी 0 को इक्वेट करें। +2 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, +1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, इसको भी आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहले बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले इसको सोल्व करेंगे। अब देखें एलसीएम क्या है, x - 1 x + 2 और x। ठीक है, सबसे आसान मेथड ये है कि आप इन तीनों को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड। ठीक है, तो आप लिखें मल्टीप्लाइंग x - 1 x + 2 x बोथ साइड, इनको आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी और इससे भी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में सेम है, x - 1 x - 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग रह जाएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद x + 2 और x + 2 कैंसिल हो जाएंगे, x और x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4 और मल्टीप्लाई x है तो 4x आ जाएगा और x + 2 ये एज इट इज प्रोडक्ट में ही है। 5 मल्टीप्लाई x x - 1, इसी तरह देखें 3 और ये दो प्रोडक्ट ये एज इट इज। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 4x x + 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4x × x 4x², 4x × 2 8x, -5x × x 5x², 5x × 1 5x, माइनस था तो साइन चेंज हो गया। ठीक है, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई, x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x × x x², -1 × x, पहले x × x² फिर x × 2 होगा। ठीक है, तो x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। -1 को x से मल्टीप्लाई करें -x, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2। ठीक है, अब आपने सेम जो डिग्री वाली टर्म है वो आपने साथ साथ लिख देनी है। 4x², ये -5x², इससे पहले लिख दें, इसे बाद में लिख दें। ठीक है, ये एज इट इज 2x - x + x। अब 3 देखें इन तीनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को मल्टीप्लाई कर दें तीनों साथ। ठीक है, 3 × x², 3x², 3 × x 3x, 3 × -2 -6। यहाँ पे देखें 4 - 5 क्या होता है, -1, 4x² - 5x² -x²। ठीक है, 8x + 5x 13x। अब देखें यहाँ पे ग्रेटर टर्म यहाँ पे है ना, तो इसको उधर ले जाएं। ठीक है, यहाँ पे 0 रह जाएगा, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। ये -x² है ना, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +x², +13x है, ये राइट हैंड साइड पे गया तो -13x हो गया। ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। ठीक है, अब देखें 3x² + x²,
4x², 3x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 13x माइनस 10x, ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है, ये एज इट इज। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। इससे पहले मज़ीद सोल्व कर दें, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, लेकिन इसे मज़ीद सोल्व कर दें तो आपके लिए पेयर्स बनाना आसान हो जाएंगे। अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो और आसानी हो जाएगी। 2 से डिवाइड कर दें सबको, 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10, 2 3 टाइम 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे देखें x² का क्वेश्चन 2 है, कांस्टेंट देखें 3 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6, 2 मल्टीप्लाई ये -3 है ना, 2 और -3 को मल्टीप्लाई करें -6 आता है। यानी ऐसे टेबल को हमने मल्टीप्लाई करना है कि उसे मल्टीप्लाई करने से -6 बने और प्लस या माइनस करने से -5 बने, ठीक है। -6 और 1 ही है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें -6 आ रहा है, ठीक है, इनको आप ऐड करें तो क्या आ जाएगा -5, ठीक है। तो -5x की जगह लिख सकते हैं -6x प्लस x, ठीक है। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है जी कॉमन 2x कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या रह गया x, यहाँ पे 3, ठीक है। 6x को आप 2x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा x माइनस 3। अब देखें x माइनस 3 और x माइनस 3 ये मैं कॉमन ले लूँगा, इंटू 2x प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लिया था हमने, इसको भी 0 को क्रिएट करें, इसको भी 0 को क्रिएट करें। -3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 3 हो जाएगा, +1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाएगा जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन है, इसे लिख दें सोल्यूशन सेट में 3 और -1/2, ठीक है। इस बात पार्ट नंबर 6 है, ये देखने में तो बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है बहुत सिंपल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आएगा ये, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखने में तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, मैंने इसको इतनी आसानी से सोल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आसान मेथड से आप इसको ना इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। लेंथी थोड़ा सा हो गया लेकिन परेशान नहीं होना आपने, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। मैंने इजी मेथड से इसको सोल्व किया है। अब देखें एलसीएम है ना, ये ए प्लस बी प्लस एक्स, ए बी एक्स, इन चारों को ना आपने बहुत से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है आपने। हम देखें ये जो 1 ओवर ए प्लस बी प्लस एक्स है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें इन चारों के साथ, फिर 1/a को करें, 1/b को करें, 1/x को करें, ये मल्टीप्लाई कर दी। अगर जगह नहीं थी तो मैंने 1/x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें ये a प्लस बी प्लस एक्स, ये भी a प्लस बी प्लस एक्स, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, इनको कैंसिल कर दें, ठीक है। तो जो रिमेनिंग रह गया वो लिख दिया। इधर भी देखें a और a आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे b और b हो रहे हैं, यहाँ पे x और x हो रहे हैं, जो रिमेनिंग रह गए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें ये जो bx है, ये इन तीनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। bx मल्टीप्लाई a bx मल्टीप्लाई b, x b स्क्वायर, bx मल्टीप्लाई x, bx स्क्वायर, ax मल्टीप्लाई a स्क्वायर x, ax मल्टीप्लाई b, a b x, ax मल्टीप्लाई x, ax स्क्वायर, a b मल्टीप्लाई a स्क्वायर b, a b मल्टीप्लाई b, a b स्क्वायर, a b मल्टीप्लाई x, a b x, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, इनको आपने लिख लेना पहले, ठीक है, ताकि ना कॉमन लिया जा सके इनमें से और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो। एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें कौन कौन सी है, एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है। ये इनको पहले लिख दिया, फिर एक्स वाली टर्म आपने लिख लेनी है, ठीक है, फिर लास्ट में कांस्टेंट लिख लेना है, ठीक है, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। अब देखें इन जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी ना दोनों, इन दोनों में देखें एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद है, ज़ाहिर है फिर कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले लिया, ए प्लस बी रह गया, ठीक है, ए प्लस बी, बी प्लस ए की बात है, ठीक है, एडिशन है ना। अब देखें ये जो ए बी एक्स है ये 3 टाइम आ रहा है और ऐड भी हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये 3 टाइम ए बी एक्स है, ठीक है, तो ये ऐड हो रहे हैं तो इसे लिख दें 3ab x,
इसको आप एज इट इज कॉमन एज इट इज कॉपी करें, ये भी एज इट इज कॉपी, कांस्टेंट भी। अब देखें ये जो ए बी एक्स है ना, अब हम इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पर। यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो रिमेनिंग रह गया। अब देखिए इन दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो 3ab x से माइनस होगा, यानी ये 3 है ये 1 है, जब 1 माइनस होगा 3 से तो 2 रह जाएंगे, 2ab x रह जाएंगे, और ये एज इट इज, ये भी कांस्टेंट भी एज इट इज। अब देखें ये जो x वाली टर्म है ये 3 है, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, ये भी एज इट इज। अब देखिए कांस्टेंट में भी कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन है ना कांस्टेंट में, तो ये कॉमन ले लें ए भी, ठीक है। अब देखें ये है 2ab प्लस बी स्क्र प्लस, इसे तरतीब दे दी ना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ताकि फार्मूला क्लोज हो सके। फार्मूला क्लोज कर दिया है, ए प्लस बी होल स्क्र ओपन करेंगे ये आ जाएगा, इसे क्लोज करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, और ये एज इट इज। अब हमने क्या करना है, इसको ना हम अगर a प्लस बी से बोथ से डिवाइड कर दें तो क्वेश्चन ना आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप a प्लस बी को बोथ साइड डिवाइड करें, a प्लस बी को बोथ साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये मैंने रह गया था ना, ये मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है, तो a प्लस बी से इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखिए जीरो जिससे डिवाइड हो जीरो हो जाता है, ठीक है, ये a प्लस बी और ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो x के रिमेनिंग रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो एक्सपोनेंट है 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है, तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 टाइम रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सेम है, कैंसिल, a भी रिमेनिंग रह गया, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट को ओपन कर दें, ठीक है, वेरिएबल है ना, सिंप्लीफाई करना है आपने, जस्ट a मल्टीप्लाई एक्स ए एक्स, बी मल्टीप्लाई एक्स बी एक्स प्लस ए बी एज इट इज। अब देखें ये जो ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स है, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो क्या रिमेनिंग रह गया एक्स प्लस ए, और इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है, तो क्या रिमेनिंग रह गया एक्स प्लस ए। अब ए एक्स प्लस ए कॉमन आ रहा है तो क्या रह गया एक्स प्लस बी। अब देखें दोनों जीरो को इक्वल हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को जीरो को इक्वेट कर दें, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, प्लस ए जब राइट हैंड साइड भी जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए, इसी तरह बी राइट हैंड साइड भी जाएगा तो माइनस बी। ये सोल्यूशन सेट आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर को सोल्व करना है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया, ठीक है, बहुत ईजीली। मैंने ना पहले इसको ना मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर को स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख लिया है, ठीक है, उर्दू में, इसको मैं आपको ना समझा देता हूँ पहले, ठीक है, तो आपके लिए ना कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। अब मैं आपको ना इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, उस ट्रिक को समझने से पहले इसका कंसेप्ट देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ सारा, ठीक है। कंसेप्ट में क्या है देखें, बहुत ईजी से कंसेप्ट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टेप 1 है। स्टेप 1 में सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को खत्म करना है, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल है ना, तो मैंने यहाँ पे एक्स मेंशन किया है, ठीक है। अब देखें पहला क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को खत्म करना है, ठीक है। सेकंड पे आपने क्या करना है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता। स्टेप 3 क्या है, ठीक है, ये याद रखना है, मैंने इसलिए उर्दू में लिखना है, आपने इसको नोट करना है, तो आपके लिए ना आसानी हो जाएगी, आपको याद रहेगा। स्टेप 3 क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर है उसको स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला क्लोज करना है, और राइट हैंड साइड पर सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। अब आपने ना इन स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को खुद ही सोल्व करने के आप, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ, सोल्व तो मैंने सारे किए हैं, मुझे उम्मीद है आप एक क्वेश्चन समझेंगे ना, तो बाकी के आप खुद सोल्व कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को खत्म करना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी खत्म हुआ है, ठीक है, स्टेप 1 तो ऑलरेडी हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। अब स्टेप 2 देखें, ये देखें स्टेप 1 क्या था, एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को खत्म करना है, जो कि ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। स्टेप टू क्या है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, ठीक है। कांस्टेंट इसमें क्या है, कांस्टेंट 8 है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाए तो क्या हो जाएगा -8। स्टेप 3 देखें, एक्स के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है,
और जो आंसर है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, ये आपने ना नोट कर लेना है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एक्स का कोएफिशिएंट देखें क्या है। एक्स का कोएफिशिएंट है एक्स के साथ जो टर्म है, ठीक है, -6 -3 -6 को ना आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये -6 मैं लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये रिजल्ट आता है -3। -3 आ गया ना। अब आप -3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करें, इधर भी और इधर भी। ठीक है, याद रखिएगा जब एक्सपोनेंट इवन हो तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक्सपोनेंट इवन है ना, नेगेटिव साइन खत्म हो गया, यहाँ पे भी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था, फोर्थ स्टेप में क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने फार्मूला क्लोज करना है और राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो आप क्लोज करें a - b होल स्क्वायर। ए जो है वो x है और b 3 है, x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व कर ले, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 8 1। ठीक है, अब आपने ले लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ना तो स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 1 ही होता है, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट जो लिया, अब आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, 1 टाइम प्लस में लिखना है, 1 टाइम माइनस में लिखना है। 1 टाइम प्लस में लिख लिया, 1 टाइम माइनस में लिख लिया। ठीक है, -3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, 1 + 3 4। अब देखिए -3 है ना, जब राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, -1 + 3 2। ठीक है, सोल्यूशन सेट आ गया आपका 2 और 4। सेकंड क्वेश्चन है, इसको पहले आप तरतीब दे दें। ठीक है, अब ये देखें, ये जो 10x है ना, ये राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 32 को लास्ट में लिख लें। ठीक है, अब देखें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन खत्म करते होते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन देखें, स्टेप 1 है, आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को खत्म करना है। ठीक है, खत्म करें एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को। अब -3 है ना, -3 कैसे खत्म होगा, -3 से आप डिवाइड करेंगे सबको। ठीक है, सबको -3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब ये देखें, ये -3 कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x/3 प्लस माइनस माइनस -32/3 इज इक्वल टू 0। 0 से जो भी डिवाइड हो 0 हो जाता है। अब देखिए कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाना, सेकंड स्टेप था ना। देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको ना ये कंसेप्ट दिया है। ठीक है, आप इजीली पिक कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको पहले रिटर्न में लिख कर दिया है। अब देखें सेकंड स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करें, कोई गलती नहीं होगी आपसे। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर लेके जाना है, 32/3 जब राइट हैंड साइड पे गया माइनस, यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है, वेरी सिंपल है। ठीक है, एक्स के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई, हमेशा हर क्वेश्चन में आपने एक्स के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये रूल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 10/3 है, तो 10/3 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, तो क्या आ रहा है 5/3। तो 5/3 का स्क्वायर आप बोथ साइड ऐड कर दें। ठीक है, ऐड कर दिया। अब फार्मूला क्लोज करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए एक्स और बी 5/3 है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो गया। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का 9 होता है। अब यहाँ पे देखें एल्सियम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी होना चाहिए 9। ठीक है, तो 9 आप बनाएं, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और ये मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 1 से कर दें और मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे फर्क नहीं पड़ता। 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। अब देखिए 3 × 3 9, अब सेम हो गए, जब एल्सियम सेम हो। ठीक है, तो 9 और 9 का एल्सियम 9 ही होता है, ये लिख दिया न्यूमरेटर एज इट इज। 96 और 25 को जब ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है जो, वो एज इट इज कॉपी हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, हम अब लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ओपन करें, स्क्वायर रूट 121 11, स्क्वायर रूट 9 3, प्लस माइनस भी आ जाएगा। 1 टाइम आप लिखें प्लस में, 1 टाइम लिखें माइनस में। ठीक है, और इसको सोल्व कर दें, +5/3 है ना, जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है,
वैसे जब राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5/3। 3 ले लें एलसीएम, 11 -5 6, यहाँ पे भी 3 एलसीएम ले लें, -11 -5 आ जाएगा। ठीक है, तो 6/3 2 होता है। ठीक है, -11 -16/3, इसको मजीद सोल्व नहीं कर सकते हम, तो यही आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, उसके बाद आप सोल्व करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब देखें प्रोडक्ट है ना, इसका प्रोडक्ट ले लें, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 3x, -2 मल्टीप्लाई x -2x, -2 मल्टीप्लाई -2 और 3 जब मल्टीप्लाई में -6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई 11 22। अब ये देखें 3x और 2x के हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो 3x में से 2x माइनस करेंगे, x आ जाएगा। अब ये देखें राइट हैंड साइड पे क्या है, 2x प्लस हो रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 22 प्लस हो रहा है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -6 -22 -28 प्लस माइनस -x -2 -x, x -2x -x। ठीक है, ग्रेटर साइन नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अब ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट स्टेप क्या है, कांस्टेंट को खत्म करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको खत्म करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी खत्म हुआ है, 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, 1 होना चाहिए ना हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, सेकंड स्टेप कर लेना। सेकंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। ठीक है, कांस्टेंट जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आप थर्ड स्टेप करें, एक्स का कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, -1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 ही आएगा। -1/2 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दें, माइनस, देखिए मैंने आपको बताया था ना, जब एक्सपोनेंट इवन हो तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आपने फार्मूला क्रॉस करना है और राइट हैंड साइड पर सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसको सोल्व करें। ठीक है, ये एज इट इज, इसको सोल्व कर लें। पहले 4 ले लें एलसीएम, 4 जब 28 से मल्टीप्लाई होगा 112 आ जाएगा, इनमें ऐड करें 113। अब स्क्वायर रूट लें। ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट 113 स्क्वायर रूट 113 ही होगा, इसका स्क्वायर नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 42 हो जाएगा प्लस माइनस के साथ, 1 टाइम लिखे प्लस में। ठीक है, इसको 1 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखें -1/2 है ना, जिससे जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, +1/2। अब 2 ले लें एलसीएम, न्यूमरेटर एज इट इज़, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल मेथड से सोल्व किया। ठीक है, जो आपको मैंने स्टेप बताए ना उसके मुताबिक मैंने इसको सोल्व किया। ठीक है, मैं आपको ना ये इसके जो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पार्ट नंबर 2 लाजमी देखिएगा। ठीक है, उसमें मैं रिमेनिंग एक्सरसाइज को सोल्व करूंगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपकी बुक के तमाम चैप्टर्स को सोल्व करूंगा, डीएई की जो मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है, 113। ठीक है, और इसके अलावा जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।